राधे राधे। जय सीताराम। सुभग द्वार सब कुल से कपाटा, भूप वीर नट मागध भाटा। बनी विशाल बाज गजसाला, है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल में सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिसमें अनेक वज्र के मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालाएं और गजशालाएं, फील्ड खाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सूर सचिव सेनप बहु तेरे, नृप ग्रह सरस सदन सब केरे। पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देखे अनूप एक अब राई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहे मोर मनुमाना, यहाँ रहे रघुवीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार से सुविधे थीं और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ यही कृपा निकेता, उतरे तहें मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वही मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सुच भूर भटे, भूसुर बर गुरु ज्ञात, चले मिलन मुनि नायक कहीं, मुदित राहु यही भांत। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन आशीष मुदित मुनि नाथा। विप्र वृंद सब सादर वंदे, जानी भाग बड़ राउ आनंदे। राजा ने मुनियों के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कहीं बारही बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तिहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा,
लोचन सुखद विश्व चित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भये सब सुखी देख दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूरति मधुर मनोहर देखी, भये विदेह विदेह विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू मढ़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। श्री रामचंद्र जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की सुध बुध से रहित हो गए। प्रेम मगन मन जानी नृपे, कर विवेक धर धीर। बोले हूँ मुनि पद नाय सिरे, गद गद गिरा गंभीर। प्रभु अब कृपा करो, यही भांति सब तज भजन करहूँ दिन राति। मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। कहाऊँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नीत कहीं गावा, भय भेष धरी की सोई आवा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिनका वेदों ने नीति कहकर गान किया है। कहीं वह ब्रह्मा तो कलयुग रूप युगल रूप धर कर नहीं आया है। सहज विरागी रूप मनु मोरा, तकित होते जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछहु सती भाऊ, कहाऊँ नाथ जनी करहूँ दुराऊ। मेरा मन जो श्वास से ही बैराग रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर है। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ। हे नाथ, बताइए, छिपाव न कीजिए। हे नहीं बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कहे मुनि बिहस कहे नृपनी का, बचन तुम्हार न होए अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के बस होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। हे प्रिय सबहि जहाँ लगे प्राणी, मन मुस्काहि राम सुन बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश